Hello everyone, this is Sheetal Bakre, stockbroker and numerologist. सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और सभी को स्टॉक मार्केट सीखना ही है. फाइनली यू पीपल आर डिसाइडेड कि स्टॉक मार्केट में एंट्री हमें लेनी है. सो एवरीवन विजिबल दिस स्क्रीन कि मैं आज आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द वे कि जहां पे हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं इंडिपेंडेंटली. देखिए, मुझे टिप्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब लाइक आप मुझे बोलोगे शीतल आज के लिए कोई स्टॉक सिलेक्शंस दे दे, मैं दे दूंगी. बट वो टिप्स समझ में कितनी आती है आपको ये जानना भी मेरे लिए उतना ही जरूरी होता है कि आपको वो टिप्स कितनी समझ में आ रही है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ऐसे नहीं आ रहा है. आई होप अभी आवाज आ रही है आप लोगों को. जी आ रही है. थैंक यू. तो यहाँ पे काफी सारे लोगों से जब मैंने बात की तो मुझे बार बार एक ही सवाल पूछा गया कि शीतल टिप्स देते हो क्या. तो एक्चुअली मुझे वही आप लोगों को बताना था कि टिप्स की सच बताओ तो जरूरत किसी को भी नहीं होती है. आपके पास रोज कम से कम 1 घंटा आराम से मिलता है. ये मैं बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं. नए लोगों से भी मैं बात करने वाली हूँ, नए लोगों के भी क्वेश्चंस में लेने वाले हूँ. प्योरली हम लोग आज क्वेश्चन आंसर. स्टॉक मार्केट सभी को इतना तो पता है कि लाइक स्टॉक मार्केट में पैसे मिल जाते हैं, ये हम सबको पता है. पैसे मिलना चाहने के लिए मतलब पैसे अगर हमें कमाने हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक नीड्स की जरूरत होती है. और उस नीड में अगर मैं आपके डायरी में पूछूं ना कि उस नीड में क्या है, तो आप लोग देख लेते हो छोटे मोटे यूट्यूब के वीडियो जैसे हम लोग बनाते हैं. फिर आप देख लेते हो कि कोई आपको टिप्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि लॉट्स ऑफ फोन आप लोगों को आते हैं कि यहाँ से फोन आ रहा है, वहां से फोन आ रहा है, हम लोग आपको टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग काम करोगे. तो यू सेड यस, क्योंकि हम लोगों को दिख जाता है कि हमारे आजू बाजू वाले लोग पैसे कमा रहे हैं. सो हाय गाइस, यही सारे टॉपिक्स रहेंगे आज हमारे. यही सारे टॉपिक्स पे मैं आज आप लोगों से बात करूंगी. मेरा पहला मोटो रहेगा इस वेबिनार का कि स्पेशली मैं आपको समझाने वाली हूँ कि इंडिपेंडेंटली हमें ट्रेड कैसे करना है. मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. आई एम शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ. क्योंकि नंबर्स मतलब स्टॉक मार्केट में भी नंबर्स जरूरी होते हैं और वही नंबर्स हमें जरूरी होते हैं लक के नंबर्स बढ़ाने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए. तो इन दोनों का जब मैं कॉम्बिनेशन करती हूँ तो यस डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में आपका जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ने के चांसेस और ब्राइट हो जाते हैं. आपने काफी सारे वीडियोस मेरे देखे, काफी सारी रील्स मेरी देखी, तब जाके आपको एक ऐसे लगा कि हाँ ये हमें सिखा सकते हैं. सो यस, मेरा काम ही यही होता है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट में इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ. स्टॉक मार्केट में विदाउट किसी के हेल्प, बहुत छोटी छोटी लॉजिक होती है, बहुत छोटी छोटी थिंग्स होती है जो हमें डेली रूटीन में, क्योंकि हर कोई यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है. इवन मैं भी यहाँ पे हूँ तो मुझे भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए. तो हम लोग वेज ढूंढते रहते हैं और सबसे बेस्ट हम लोग वेज ढूंढते हैं कि कहाँ से हमें शॉर्टकट मनी मिलेगा, या फिर कहाँ से हमारी इजी अर्निंग होगी, या कहाँ से हमें एक्स्ट्रा इनकम 1-2 घंटे में हम लोग काम कर लेते तो मिल जाएगा. तो सबसे पहले जब हमारे दिमाग में यही चीज आती है, क्योंकि लॉटरी तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर लॉटरी जैसे कौन सी चीज यहाँ पे हो सकती है जिससे अचानक धन लाभ. मैं हमेशा स्टॉक मार्केट को यही बोलती हूँ कि अचानक धन लाभ, लॉटरी, सट्टा बाजार, इसे समझिए मत. ये है एक षड्यंत्र. खेल लीजिए आप, जैसे हम लोग चेस का गेम खेलते हैं ना, हम लोग जैसे षड्यंत्र खेलते हैं. जब हमें वहां पे जीतना ही होता है तो हम लोग हमारा साम दाम दंड भेद सभी लगा देते हैं, बुद्धि का यूज वहां पे करते हैं और हम लोग चेस के गेम में वहां पे डेफिनेटली जीतने की पूरी कोशिश करते हैं. बस सिंपल वही हमें करना है. रोज आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, बट न्यूज़पेपर से आप लोग कितने पैसे कमा सकते हो बता सकोगे आप लोग मुझे? कितने लोग ऐसे हैं कि जो न्यूज़पेपर से भी पैसे कमाते? तो ये सारी जो टेक्निक्स है वो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि
कैसे क्या क्या करना चाहिए, फंडामेंटली न्यूज कैसे लेनी चाहिए। आई नो जो नए लोग हैं उन्हें लग रहा होगा कि व्हाट इज द फंडामेंटल, व्हाट इज द टेक्निकल, तो वो मैं सारी चीजें अभी आप लोगों के साथ एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो गाइस, पहले शुरू करते हैं। कितने लोग, अभी आप मुझे बताओ कि आप लोग कितने लोग स्टॉक मार्केट में इस वेबिनार में नए लोग हो। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, यहीं पे जूम पे ही आप लोग मैसेज कर सकते हो। ओके ओके, गुड गुड, फाइन। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि हम लोग ऑलमोस्ट 120 पीपल्स यहाँ पे है, और उसमें से अगर मैं देखूं तो 30% नए लोग हैं। तो मैं पहले तो नए लोगों को सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगी कि आपने सही राह चुनी है, कि आपको ना पहले इंडिपेंडेंट होना है, हर चीज समझ के लेनी है, उसके बाद में रिस्क लेनी है। देखिए कोई भी फील्ड है, अगर हमें रिस्क लेना है तो डेफिनेटली जब रिस्क लेना है तो हम लोग उसके बारे में 10 बार सोचते हैं। काफी बार आपने सुना होगा कि मुझे नया बिजनेस शुरू करना है। जब मुझे नया बिजनेस शुरू करना होता है, कोई भी बिजनेस अगर मैं शुरू करूं, तो उसके बारे में मैं पहले नॉलेज लेती हूँ, 10 लोगों की सलाह लेती हूँ, उसके बारे में बुक्स पढ़ लेती हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गूगल सर्च कर लेती हूँ, फिर काफी सारी थ्योरी प्रैक्टिकली मैं उसको महसूस करती हूँ, उसके बाद ही मैं एंटर करती हूँ। तो सेम लाइक जो नए लोग हैं स्पेशली उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि यस, हमें भी वही करना है, हमें पहले पूरा नॉलेज लेना है। देखिए, हर एक के जो पैसे होते हैं ना वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हमने वो जो फंड्स होते हैं ना वो हमारे सिक्योरिटी के लिए बनाए होते हैं। मतलब इन फ्यूचर हमें इस चीज की सिक्योरिटी लगने वाली है, उसलिए मैंने ये पैसे सेव किए। अब जो पैसे सेव किए हैं उसके ऊपर आप रिस्क लेना चाह रहे हो, उसके ऊपर जब आप रिस्क ले रहे हो वो मल्टीप्लाइड होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट उसी में अगर छोटा मोटा लॉस हो गया तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। और डेफिनेटली बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि उस पैसे कमाने के लिए हमने कितना टाइम दिया है, हमने अपनी एनर्जी दी है, हमने थोड़ा सा फैमिली से दूर रह के उस पैसों को इकट्ठा करने का काम किया है। तो यस गाइस, डेफिनेटली। तो ऐसे पैसों पे जब आप आपकी रिस्क ले रहे हो, आपने बहुत दिनों तक मेहनत की, फिर आपने वॉट एवर आपकी जो भी अमाउंट है वो आपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करने का सोचा है, और जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर अगर छोटा मोटा भी लॉस होता है तो बहुत बुरा लगता है, और वही वापस लॉस कवर करने के लिए भी आपको उतना ही टाइम देना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट थिंग है, अगर आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है तो हमें पहले काम करना पड़ेगा नॉलेज के ऊपर और इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए काफी सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। देखिए, वेबिनार में मैं जितना आपको समझाने की कोशिश कर पाऊंगी वो मैं कर ही रही हूँ। तो आप लोग जो नए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हो मार्केट में, जिस तरीके से आप सीख के जाना चाहते हो। सो व्हाट इज द शेयर मार्केट? सिंपल, जैसे मैंने बोला कि हम सबके दिमाग में एक ही चीज है कि स्टॉक मार्केट में पैसे मिल जाते हैं, और उस स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए हमें शेयर्स खरीदने पड़ते हैं और हमें शेयर्स बेचने पड़ते हैं। दैट इज सिंपल कॉल्ड स्टॉक मार्केट, उसे बोला जाता है। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है, वहां पे कोई कंपनी खुद काम नहीं करेगी, वहां पे हम सब मिलके काम करेंगे। समझ लीजिए हम सबको नोन कंपनीज है। अब देख लीजिए, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में भी आप जा रहे हो, आप बाहर निकलते हो, अभी तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर में है, जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग होल्डिंग्स देखते हैं, टाटा मोटर्स का होल्डिंग देख लेते हैं, कहीं रिलायंस ऑयल का देख लेते हैं, रिलायंस का पेट्रोल पंप देख लेते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता होती है कि अल्ट्राटेक क्या कर रही है, सीमेंट की कंपनी है, रिलायंस क्या कर रही है, किस चीज की कंपनी है। तो हम लोग एक प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अरे ये कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इनके पेट्रोल पंप्स भी आ रहे हैं, ये क्रूड ऑयल में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइटन अभी तनिष्क के साथ टाई अप कर लिया है, तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कितना बेटर रहेगा, ये हमें जब तक हम लोग सोचते नहीं है ना, इस तरीके से जब तक सोचते नहीं है, तो इसे ही बोला जाता है स्टॉक मार्केट, कि आप स्टॉक खरीदोगे और आप सामने स्टॉक बेचोगे।
जब तक आप खरीदोगे नहीं तब तक मुझे अगर सेल करना है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट का सिंपल मीनिंग है बायर्स एंड सेलर्स। जस्ट लाइक सब्जी मंडी, आप सब्जी खरीदने आ रहे हो, घर पे लेके जा रहे हो, खाना बना रहे हो, और लाइक वो एक आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। सेम लाइक यहाँ पे आप स्टॉक खरीद रहे हो, प्रॉफिट में बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट, हम लोग उसे बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, बायर्स एंड सेलर्स। अब बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है, सेफ इन्वेस्टमेंट में क्या हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, म्यूचुअल फंड कितना सेफ है। अब म्यूचुअल फंड का अगर मैं सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं कि म्यूचुअल फंड का मीनिंग होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली मुझे इतना पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे मिल जाते हैं। जब स्टॉक मार्केट में पैसे मिल जाते हैं तो मुझे कोई ऐसे बंदा चाहिए जो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करे। तो वन ऑफ द वे स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपके पास टाइम नहीं है, या फिर हम लोग उसे बोल सकते हैं नॉलेज नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड इज द सेफ इन्वेस्टमेंट। एक ऑप्शन मार्केट में है एनएवी, एनएफओ, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। जब आप इन बारे में सारी चीजों का पूरा नॉलेज जब आप ले लोगे तो यस डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड वन ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट इसे बोला जाता है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सिंपल एक लाइन, जब आप फॉर्म साइन करते हो तो सिंपल एक लाइन होती है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्योंकि ये टोटली काम करेगा स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में जब कोई चीज काम करती है तो स्टॉक में रिस्क तो बनी रहेगी। आप कौन सा म्यूचुअल फंड ले रहे हो, कौन सा प्लान ले रहे हो, कब एंट्री कर रहे हो, कब एग्जिट कर रहे हो, दो चीजें स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट बहुत जरूरी होती है। वही फंडा अगर आप म्यूचुअल फंड में यूज करते हो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होते हुए आप लोग म्यूचुअल फंड में भी देखोगे। उसके बाद में एक और सेगमेंट आता है जैसे कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसे सेफ बनाया जा सकता है। देखिए म्यूचुअल फंड हम लोग सेफ बना देते हैं, बोल देते हैं, बिकॉज हमारे लिए कोई और काम कर रहा है। जो फंड मैनेजर काम कर रहा है उसे पता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से फंड डाइवर्सिफिकेशन करना है, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर को पता होता है। आईपीओ में हम लोग खुद इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आईपीओ में जब आप खुद इन्वेस्टमेंट करने वाले हो ना तो इनिशियली आपको सोचना पड़ता है कि मैं क्यों लूं ये आईपीओ। जैसे जोमैटो, पेटीएम मैंने मना कर दिया था, रिलायंस पावर मैंने मना कर दिया था कि आप लोग इसे अभी के लिए मत खरीदिए। अब अभी के लिए जब मत खरीदिए तो मैंने इसका फंडामेंटल पूरा स्टडी किया। आईपीओ खरीदना बहुत इजी होता है, एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन, 2 सिग्नेचर, आपका पैन कार्ड डिटेल्स वहां पे मांगा जाएगा और आपका आईपीओ भर लिया। आपके लिए 10 दिन के लिए आईपीओ लॉक हो गया, 15 डेज बाद आईपीओ ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा आईपीओ फिर आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपको मिला है नहीं मिला है। यहाँ पे डेफिनेटली मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अगर आप न्यूमरोलॉजिकली आपका लक ट्राई कर लेते हो तो आईपीओ मिलने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। बट हाँ, जैसे कि आईआरसीटीसी मैंने हाँ बोल दिया था, मैंने बोल दिया था हैप्पीएस्ट माइंड के लिए यस बोल दिया था, नायका के लिए मैंने हाँ बोल दिया था, मैंने इवन अगर आप देखोगे तो डीएलएफ के लिए भी मैंने हाँ बोला था। अब जब मैं ना और हाँ बोलती हूँ या फिर मैं बोलती हूँ कि जहां पे आप 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वहां पे आप 70% इन्वेस्टमेंट कर लो, ये जब मैं बोलती हूँ ना तो आईपीओ के लिए ना बहुत सारी स्टडी जरूरी होती है। एक सेंटेंस दिया है कि आपको इसको सेफ बनाया जा सकता है। सेफ बनाने के लिए ना हमें आईपीओ, जब आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हो, अभी रिसेंटली काफी सारे आईपीओ आने वाले हैं, जब आप आईपीओ की स्टडी करते हैं तो आपकी पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, कंपनी पैसे क्यों इकट्ठा कर रही है वो आपको अगर पता हो तो यस डेफिनेटली म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आते हैं। इसे सेफ इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जब कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है उसके बाद में लॉन्च होने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आता है, तब तक जो आईपीओ है ये प्राइमरी मार्केट में रहेगा। ये बहुत दो बेसिक चीजें हैं स्टॉक मार्केट में। अब आते हैं
इक्विटी. वन ऑफ द सेगमेंट इन स्टॉक मार्केट इज इक्विटी. अब जब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, मैंने काफी सारे लोगों से बात की, कितने लोगों को पता है इक्विटी के बारे में? ऐसे कितने लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं? आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो कि कितने लोग हैं जो वॉरेन बफे जैसे काम करते हैं, जो वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, ये लोग जो काम करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो लेके स्टॉक लेके भूल जाते हैं? नॉट अवेयर. यस. यहाँ पे क्या होता है ना, इक्विटी का मतलब क्या हो गया? देखिए, इक्विटी को एक अलग वर्ड भी दिया गया है कि डिलीवरी. जब हम लोग डिलीवरी करते हैं तो हमें 9 मंथ वो बेबी कैरी करना पड़ता है, उसके बाद में हम लोग बेबी डिलीवर करते हैं. कोई भी चीज अगर आपको डिलीवर करनी है तो उसके लिए हमें टाइम देना ही पड़ता है. सो सेम लाइक वॉरेन बफे जी के 2 रूल्स इक्विटी में बहुत अच्छे से समझाए गए हैं. एक, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या कर रही है. जैसे कि मैंने देख लिया मारुति का पोस्टर्स, मैंने देख लिया. अब मारुति ये कंपनी कितने सालों से है ये मुझे पता है. मतलब जैसे ही हम लोग बॉर्न बॉटम होते हैं तो हम लोग ये सारे नाम बहुत बार सुन लेते हैं. मारुति सुन लेते हैं, अशोक लेलैंड के टायर्स हम लोग देख लेते हैं, अशोक लेलैंड की गाड़ी हम लोग देख लेते हैं. तो इक्विटी में वॉरेन बफे जी का एक बहुत अच्छा रूल है कि आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, जिस भी कंपनी में. अब मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, आप लोग जितने लोग हो ना, उतने में से ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोग क्या करते हो. पता है, इक्विटी में भी आप काम करना चाहते हो. मैंने इक्विटी के लिए प्योरली सेफ इन्वेस्टमेंट बोला है. जब सेफ इन्वेस्टमेंट किसे बोला जाता है? जब उस कंपनी के बारे में आपको पता है, उस कंपनी का आपको पूरा नॉलेज है, तब जाके जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब सेफ. आप लोग छोटे छोटे शेयर्स ढूंढते हो, आप लोग 10 रुपए वाला, 15 रुपए वाला शेयर्स ढूंढोगे और आप लोग बोलोगे कि मुझे इसमें फायदा नहीं हुआ. इक्विटी में मैंने इन्वेस्टमेंट तो किया था बट मुझे फायदा नहीं हुआ. तो फायदा ना होने के रीजंस मैं आपको बता रही हूँ. देखिए, फायदा होना बहुत आसान बात है. स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना बिल्कुल बिल्कुल आसान काम है, ऐसे मैं बोल देती हूँ हमेशा. क्योंकि आप जब तक उसकी स्टडी नहीं करोगे, आपको पता है कि जेपी पावर आप लोग ले लेते हो, जो 7 रुपए का शेयर है, वो कभी कभार चल जाएगा 10 रुपए. उसके बाद में क्या होगा? फिर आप लोग जब बेचने के लिए जाओगे तो सामने बायर्स नहीं मिलेंगे. ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है. तो तभी मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि क्वालिटी पे ध्यान दीजिए. और हम लोग क्या करते हैं, इंडियन पीपल मेंटली, हमारी मेंटालिटी ऐसे होती है कि हम लोग क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, हम लोग क्वांटिटी को प्रेफर नहीं करते. तो इक्विटी का बहुत सिंपल फंडा है. कंपनी अगर डिविडेंड और बोनस दे रही है, देखिए छोटे छोटे जो स्टॉक है जिसे हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक बोलते हैं, वो लोग तो डिविडेंड देंगे नहीं, वो लोग तो बोनस नहीं देंगे. तो बोनस कौन देगा आपको? बोनस देगा रिलायंस, बोनस देगा टाइटन, आपको बोनस देगा एचपी, आपको बोनस देगा इन्फोसिस. तो ये कंपनीज जब आपको नोन है, इस कंपनीज में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होते हुए हम लोग देख सकते हैं. फिर बढ़ते हैं डे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिसके लिए मुझे पता है इसी चीज के लिए आप लोगों ने अटेंड किया है आज का वेबिनार की हाउ टू अर्न इजी मनी. तो रोलर कोस्टर्स में जब आप लोग बैठते हो, इक्विटी हो गया सेफ इन्वेस्टमेंट, आईपीओ हो गया सेफ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड हो गया सेफ इन्वेस्टमेंट. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट डे ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग. देखिए, बहुत मिसकंसेप्ट्स आप लोगों के दिमाग में है, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डेली प्रॉफिट होना चाहिए. तो यस, डेली प्रॉफिट होने के लिए डे इंट्राडे स्मॉल अमाउंट में डेली प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छी थिंग है. रोलर कोस्टर में जब हम लोग बैठते हैं, मैं बहुत बार जब मैं आपको क्लासेस में सिखाती हूँ तो फर्स्ट डे जो होता है ना मेरा, तो मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए सिखाती हूँ कि हाउ टू एनालिस योर ट्रेंड. जब आप ट्रेंड एनालिस करना सीख जाते हो कि आज मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, तब डे ट्रेडिंग करना बहुत इजी होता है. और इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है. हमारे पास
इतनी सारी फ्री चीजें अवेलेबल है, जैसे कि आप चले जाओ, मनी कंट्रोल का ऐप आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास टीवी चैनल्स है, आप लोगों के पास न्यूज़पेपर है। तो ये सारी थिंग्स हमें इतना कुछ दे जाती है फॉर अ डे इंट्राडे स्पेशली। तो आप बिलीव भी नहीं करोगे कि आपको आराम से इतने सारे पैसे वहां पे मिल जाते हैं। जो पैसे आपको इकट्ठा करने हैं वो आपका टारगेट और आपका इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर करता है। अब बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि शीतल, इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप मुझे पूछोगे स्टॉक मार्केट के क्लासेस में, मैं आपको म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, ये सारी चीजें सिखाती हूँ। तो इसमें से आपको कौन सा सेगमेंट पसंद आता है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। हर एक सेगमेंट का अलग अलग कैटेगरीज होती है, हर एक सेगमेंट की अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती है, हर एक सेगमेंट में आपको जितना रिस्क लोगे उतना पैसा मिलेगा। जैसे मैंने डे ट्रेडिंग के लिए रोलर कोस्टर बोला है, वही मैंने इक्विटी के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट बोला है। अगर मैं अभी आपको बात करूं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए, ये सेम लिंक हम लोग कनेक्ट करेंगे, 2 मिनट में ये लिंक खत्म होगा। सो अब हम लोग बढ़ते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मैं अगर आपसे बात करूं तो यस, हाई रिस्क हाई मनी। जितनी रिस्क आप लोगे उतना पैसा आपको मिलने वाला है। देखिए सिंपल फंडा है, जोखिम नहीं तो पैसा नहीं। तो अगर कितने लोग यहाँ पे रेडी है रिस्क लेने के लिए? काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि शीतल, ऑप्शंस में कॉल देती हो क्या? ऑप्शंस में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि आई नो द ऑप्शन का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट है। बट कितने लोगों को इतना अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ पे ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं उतने लोगों को हो चुका है? अब आप मुझे हाथ उठा के बताइए कि कितने लोगों ने रिस्क तो लिया है। डेफिनेटली हम लोग रिस्क के लिए मना ही नहीं कर रहे, रिस्क जोखिम नहीं है तो पैसा ही नहीं है, मतलब जोखिम लेना ही पड़ता है हमें। बट जब हम लोग रिस्क लेते हैं तो उसे मल्टीप्लाइड कितने लोगों ने किया है, वो मुझे आप बता दीजिए कि इसे मल्टीप्लाइड कितने लोगों ने किया है। ऑप्शंस के लिए तो स्पेशली काफी सारे कॉल्स मैंने अटेंड किया है, और लास्ट 3 दिन में मैंने खुद ही सारे कॉल्स इसीलिए अटेंड किए कि मुझे जानना था कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मुझे वेबिनार लेना है तो मुझे कौन से टॉपिक पर ज्यादा डिस्कशन करना है ये मुझे जानना था। तो एक ही चीज पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि आप लोगों ने मुझे, सभी ने पूछा ऑलमोस्ट कि आप कॉल्स देते हो क्या? तो यस, मैं कॉल्स नहीं देती हूँ, मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाने में ज्यादा ध्यान देती हूँ। और यस, ऑप्शंस, मतलब ऑप्शन ऐसी चीज है ना जहां पे आपको इजीली पैसे मिल जाते हैं। बट जब आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हो तो आप कौन सी चीजें देखते हो? जितने लोग ऑप्शंस करते हैं ना वो लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों की सभी के मैसेजेस कि यस, जब आप ऑप्शंस करते हो तो आप लोग कौन सी चीजों पे ध्यान देते हो? आप लोग मुझे टाइप करके बोल सकते हो। हम लोग एंड ऑफ द वेबिनार एक 15 मिनट का। सो थैंक यू गाइस, आप लोग वापस कनेक्ट हुए हो। आई नो, मुझे समझ रहा है कि आप लोगों को पैसे कमाने ही है, इससे सिवा आपके पास सोर्स नहीं है। ये अभी आपने मुझे प्रूव कर दिया कि ये शीतल, हमें पैसे कमाने हैं और हमें यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से काम करके पैसे कमाने हैं। दैट इज वेरी गुड थिंग कि हम लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं और हमें जब पैसे कमाने होते हैं तो उसके लिए हमें एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए वो जानना बहुत जरूरी होता है। यस डेफिनेटली, मैं आपको वही समझाने वाली हूँ कि ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हो, देखिए ऑप्शंस में काम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, जितना पैसा है ना, आपको सच बता रही हूँ, कोई भी ऐसे सेगमेंट नहीं है जितना पैसा आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस में मिल जाता है। आपको बहुत आराम से हर सेगमेंट में पैसे कमाने हैं। बट पैसे कमाने के लिए मैंने जैसे बोला कि यस डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे जो लेने वाले हैं, जो हम लोग नॉलेज गेन करके पैसे कमाने वाले हैं ना, उसको जो इम्पोर्टेंट है ना वो और किसी चीज के लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मैं हमेशा यही बोलते रहती हूँ कि पैसे कमाने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। और मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि शीतल, पैसे कमाना कितना आसान है, और मेरा नॉलेज नहीं है, या फिर मुझे नंबर्स पढ़ना नहीं आता है, या फिर मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं आप लोगों के। बहुत सिंपल है, पैसे गिनना आता है ना, दैट्स इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है
कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसे गिनना आपको रेगुलर लाइफ में आ जाता है तो हर कोई, मतलब हर कोई पैसे कमाना सीख सकता है। तो यस, हम लोग थे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। यस, डेफिनेटली फ्यूचर्स का मतलब हो गया हाई रिस्क हाई मनी। अब हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है मार्केट में। जैसे पहले हमने म्यूचुअल फंड देखा, फिर आईपीओ देखा, फिर इक्विटी देखा, फिर डे इंट्राडे देखा, उसके बाद में हम लोग आए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। वेबिनार इज अ वेरी शॉर्ट टाइम कि मुझे आपको इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। वेबिनार बहुत छोटा टाइम है यहाँ पे कि मैं आपको समझा सकने वाली हूँ कि कैसे आपको पैसे कमाने हैं। बट हाँ, इसके लिए अब मैं आपको बता दूं कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तब आपको ये चीज पता है कि आपको फ्यूचर्स में काम करना है, आपको ऑप्शंस में काम करना है, आपका एक वे क्लियर है कि शीतल मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है। पकड़ के चलिए आप, अगर आप आते हो 1 लाख रुपीज लेके स्टॉक मार्केट में, और अगर मैं बहुत सिंपल एक ही सवाल मेरे सारे स्टूडेंट को कर लेती हूँ कि 1 लाख रुपीज आपको कौन सी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ये मेरा स्पेशली लास्ट डे का सवाल होता है। क्योंकि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम लोग जब क्लासेस शुरू करते हैं तो काफी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं आपको म्यूचुअल फंड सिखा देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आईपीओ सिखा देती हूँ, फिर मैं इक्विटी सिखा देती हूँ। तो थर्ड डे जब मैं आपको पूछती हूँ कि कौन सा सेगमेंट आपको पसंद आया, तो आप लोगों का आंसर होता है इक्विटी। उसके बाद में नेक्स्ट डे मैं आपको सरप्राइजिंगली डे इंट्राडे ट्रेडिंग की काफी सारी ट्रिक्स दे देती हूँ। जब मैं काफी सारी ट्रिक्स दे देती हूँ तो आपका आंसर चेंज हो जाता है, नहीं नहीं मैं डे ट्रेडिंग करूंगा शीतल, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा। उसके बाद में मैं फ्यूचर्स बता देती हूँ। अब फ्यूचर्स में मेरी खासियत क्या है कि मैं आपको जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्यूचर्स में मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉट साइज प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉट साइज लॉस होगा। जब हमें पता है कि फ्यूचर्स में हाई रिस्क हाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉट साइज आपको लॉस है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉट साइज आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो फिर आपको रिस्क भी तो लेनी पड़ेगी, और वो रिस्क मिनिमाइज कैसे करनी है, इसीलिए मैं आपको जीरो लॉस स्ट्रेटेजी सिखा देती हूँ। जैसे ही आपको जीरो लॉस स्ट्रेटेजी पता चल जाती है, आप लोग बोलते हो कि ये शीतल अब मैं फ्यूचर्स में ही काम करूंगा, क्योंकि 25,000 में 2 लॉट फ्यूचर्स इट्स अ अमेजिंग थिंग। ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि यस 25,000 में जब 2 लॉट फ्यूचर्स के हो ही जाते हैं, तो क्यों ना मैं गिन चुन के 20-25 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला था मार्केट में, और यहाँ पे जाके अगर मुझे मिल रहा है 25,000 में 2 लॉट करने के लिए, जबकि मेरे दिमाग में एक थिंग अभी तक थी, जब तक मुझे नॉलेज नहीं था कि 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फ्यूचर्स के लिए लगने वाले। तो अब मैं क्या करूं, तो अब आप लोग फ्यूचर्स में भी ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाते हो। तब जाके मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, जब होता है लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो फिर आप सब छोड़ देते हो, आप भूल जाते हो कि मैंने आपको डे ट्रेडिंग भी सिखाया, इक्विटी भी सिखाया। Sorry guys, my phone went off. आप लोग यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हो अबाउट ऑप्शन में। होता है स्टॉकिस्टिक हमें देखना पड़ता है, द बॉटम लाइन भी हमें देखनी पड़ती है। ये सारे कोर्सेज जब आप लेते हो, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि कितने चांसेस बढ़ते हैं आपके स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने के। ऐसे कभी की है स्टडी? चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले लेते हैं। तो पहले आप लोग मुझे बताओ कि कितने लोगों ने ऐसे स्टडी की है। No, ma'am. ओके, टाइम No, ma'am. सो आपको No, ma'am. एक छोटा सा सवाल है मेरा, ऐसे सारी स्टडी करते थे तो जितने भी लोगों को लॉसेस हुए उतने होते थे? सेविंग्स बच जाता था और मल्टीप्लाइड हो जाता था? सो यस गाइस, जो हो गया वो हो गया। देखिए स्टॉक मार्केट में जो भी लॉस हुआ है ना, वो लॉस निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट यस डेफिनेटली मैं अगेन एंड अगेन वही बताऊंगी कि यहाँ पे जो आपने ट्रेड लेना है, जो आपने ट्रेड करना है, उसके लिए कम से कम मिनिमम हर एक के पास होता है आधा घंटा 1 घंटा। डेफिनेटली लंच टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, हम लोग इंटरनेट पे काफी सारी चीजें सर्च करते रहते हैं, तो उसमें से अगर रिलेटेड आपको स्टॉक मार्केट में ही काम करना है तो वो चीजें अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो बहुत इजी होता है। सो यस, एक एक करके आप लोग आपके सवाल पूछ सकते हो।
नमस्ते मॅडम. येस सर. मी आदिराज प्रधान. हा. आता मी स्टॉक मार्केटचं मला काहीच माहिती नाही, मी नवीनच आहे. आणि जर आपल्याला ते शिकायचं असेल तर काय कोर्सेस वगैरे काय आपले? येस, ते मी सांगते तुम्हाला की कोर्सेसच्या डिटेल्स डेफिनेटली मी देणार आहे. आज खूप छान ऑफर्स पण देणार आहे मी तुम्हा लोकांना. सो येस, आपण हो मॅम, पूर्ण डिटेल्स सांगा. हो, पण आता रिलेटेड तुम्हाला दुसरे काही प्रश्न नाही आहेत? सगळ्यांना खूप अजून एक आहे, हॅलो न्यूमरोलॉजी बद्दल पण विचारायचं होतं. न्यूमरोलॉजी. हॅलो ओके ओके फाइन. आपण न्यूमरोलॉजी. Ma'am, one of the questions. हॅलो Hello, Sheetal ma'am. One of the questions. Ma'am, one of the questions that I have is, in one of your videos that I've seen regarding numerology, that stock market may not be that great for number 8s, and I'm number 8, so I'm just a little bit worried whether or not I should enter into stock market. But I would just like to know your views about number 8 trading into stock market. ओके फाइन फाइन. न्यूमरोलॉजी के बारे में चलिए. हेलो आज एक्चुअली एक मिनट से मैं मैम का आंसर दे देती हूँ. देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, न्यूमरोलॉजी के लिए आज मैंने स्पेशली रखा ही नहीं. मैंने स्पेशली आज स्टॉक मार्केट के लिए रखा था. जल्दी मैं न्यूमरोलॉजी के लिए भी एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करती हूँ. बट हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज मीन बाय न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम लोगों के रूटीन का जो चल रहा है उसके ऊपर हम लोग कभी कभार, बहुत रेयर लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों की स्टडी की प्रॉब्लम्स नहीं है, फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, ईएमआईज की प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसे लोगों के लिए काफी सारी हेल्प कर जाती है न्यूमरोलॉजी. वही आता है स्टॉक मार्केट में आपको न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी. तो न्यूमरोलॉजी आपको स्टॉक मार्केट में हेल्प करेगी कि आपको कहाँ पे बैठ के ट्रेड करना है, आपको कहाँ पे बैठ के ट्रेड करना है, ये बहुत जरूरी होता है. आपके नंबर्स ऑफ क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो जरूरी होती है. आपके लकी कलर्स कौन से होने चाहिए ये बहुत जरूरी होता है. नंबर्स ऑफ क्वांटिटी के साथ में आपको कौन सा सेगमेंट सूटेबल है. अगर आपके पास सेगमेंट आपको सूटेबल ही नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको सूटेबल ही नहीं है कोई ट्रेड करना, जैसे कि समझ लीजिए सेफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए सूटेबल है, रिस्की ट्रेड आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर भी आप करने की रिस्क लोगे तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा लॉसेस होने के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं. इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूमरोलॉजी आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है स्टॉक सिलेक्शन में. ठीक है, जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, तो जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो स्टॉक कोड खरीदना, कौन सा स्टॉक कोड खरीदना चाहिए, बीएसई में खरीदना चाहिए, एनएससी में खरीदना चाहिए. हर एक को ना एक कोड होता है. वो कोड का, जैसे आपने बोला कि आपका बर्थडे 8 है, तो 8 के लिए सूटेबल है या नहीं ये उस स्टॉक कोड से पता चल जाता है. कोई नंबर्स बुरे नहीं है यहाँ पे, हर एक नंबर बहुत अच्छा है. तो अभी अभी जस्ट मैं राजेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्होंने न्यूमरोलॉजी भी की है, उन्होंने स्टॉक मार्केट के क्लासेस भी लिए हैं, और आई थिंक इनका ही वीडियो 56,000 वाला रिसेंटली मैंने पोस्ट किया था, वो आप लोगों ने देखा है. सो राजेंद्र सर, आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? Yes, definitely. प्लीज सर. हाय एव्हरीवन, माझं नाव राजेंद्र जहागीरदार. मी प्रॉपर औरंगाबाद वरून आहे. सर हिंदी चालेल आम्हाला आज. ओके, नमस्ते. मेरा नाम राजेंद्र जहागीरदार, मैं औरंगाबाद से हूँ. 1 साल मैं पहले तो मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा था, बट पिछले साल मैंने मैडम से न्यूमरोलॉजी भी किया था, और ट्रेडिंग में तो काफी सारी थोड़ी दिक्कतें आ रही थी इंट्राडे ट्रेडिंग में. तो जब मैंने मैडम से न्यूमरोलॉजी भी किया और स्टॉक मार्केट के क्लासेस भी कंप्लीट किए, तो मैडम ने मुझे सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस बोले थे, जैसे कि लॉट साइज. मुझे लग रहा था पहले कि लॉट साइज इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना होता है, ट्रेड तो ट्रेड होता है. बट जब मैडम ने जो जो मुझे लॉट साइज बोली है, मैं जब से वो लॉट साइज पे काम करना चालू कर दिया, तब से मेरा इंक्रीजिंग रेशियो जो है वो काफी ज्यादा है ट्रेड का. और 1-2 दिन मैडम ने मुझे कंप्लीटली बोला कि इस दिन ट्रेड नहीं करना है. तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे मैम, बट मैंने मेरे काफी पुराने कॉन्ट्रैक्ट नोट निकाल के जब देखे थे,
तो जिस दिन मुझे वो 2 दिन बोले थे, तो सबसे ज्यादा लॉसेस जब हुए थे वो वही 2 दिन हुए थे। तो अभी महीने में खाली 20 दिन ही ट्रेडिंग रहता है, बट मैं वो 2 दिन छोड़ देता हूँ, मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। बट तभी मेरा जो एमटीएम है, मंथली एमटीएम है, वो काफी सारा पॉजिटिवली क्लोज होता है। थैंक यू राजेंद्र सर। आई होप कि अभी सभी के डाउट अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड स्टॉक मार्केट के क्लासेस कितने जरूरी है ये जानना बहुत जरूरी होता है। और आई प्राउडली सेड कि सर अपना ईएमआई बच्चों की हेलो और राजेंद्र सर ने सबसे की है। 1 मिनट दे दीजिए, मैं राजेंद्र सर के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ कि उन्होंने अपना जॉब लेफ्ट करके 24/7 स्टॉक मार्केट की स्टडी करके मिनिमम, मतलब आई एम प्राउडली सेड कि अबाउट राजेंद्र सर 1 to 1.5 लाख रुपीस तक उनका मंथली अर्निंग होता है। अब इन्वेस्टमेंट बहुत कम है सर का, नियर अबाउट, सर कैन आई, आप मुझे परमिशन दोगे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताने के लिए? डेफिनेटली मैम। नियर अबाउट 3 लाख रुपीस का इनका इन्वेस्टमेंट है और मिनिमम 1 लाख to 1.5 लाख दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं। रियली प्राउड कि ऐसे भी स्टूडेंट, ऐसे काफी सारे स्टूडेंट की स्टोरीज में आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट राजेंद्र सर, मैं हमेशा बताते रहती हूँ, हम लोग वीक में 1-2 बार मिलते भी रहते हैं। वो सबसे बेनिफिटेड थिंग्स हम लोगों के लिए कि हम लोग वीक में 1-2 बार मिलते भी रहते हैं और हम लोग डिस्कस भी करते रहते हैं। काफी सारे नए फंड है वो भी मेरे पास लेके आते हैं कि शीतल ये मैंने स्टडी किया, इसमें से ये निकला, तो वो हम लोग क्लासेस में ऐड भी कर लेते हैं। एंड राजेंद्र सर आपको गाइड कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ सोर्सेस इन स्टॉक मार्केट, उसके लिए राजेंद्र सर से आप डेफिनेटली कांटेक्ट करिए, मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। थैंक यू सर। Sure, thanks ma'am for answering. But I still am a little bit worried कि because मतलब आपके वीडियो में मैंने देखा था कि नंबर 8 वालों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और उन्होंने जॉब पे ही फोकस करना चाहिए। मतलब तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि मैं नंबर 8 हूँ और आपने कहा कि नंबर 8 वालों ने जॉब पे ही फोकस करना चाहिए। सो एक्चुअली आई वाज थिंकिंग मेरा जॉब बहुत अच्छा है, टचवुड, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉब का प्रेशर नहीं चाहिए मुझे और मैं जॉब छोड़ के अगर मेरे पास दूसरा इनकम होगा तो मैं जॉब छोड़ सकती हूँ। सो उस हिसाब से मुझे पूछना था कि फुल टाइम क्या मैं कभी स्टॉक मार्केट में कर सकती हूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू हैव दैट प्रेशर ऑफ जॉब, बिकॉज जॉब में इतना सारा डेडलाइंस, प्रेशर्स एंड ऑल ऑफ दैट। मैम मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ प्लीज? यस सर, प्लीज। श्योर। जैसे अभी मैम ने क्वेश्चन किया था कि उनका डेट ऑफ बर्थ 8 है, बट मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ कि मेरा वाइफ का भी मैम जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 है, तो टोटल 80 आता है, बट शी इज अ फुल टाइम ट्रेडर विथ मी। ओह वाओ, ग्रेट, थैंक्स फॉर शेयरिंग। मतलब ये चीजें थोड़ा कॉन्फिडेंस देती है, अदरवाइज डर लगता है कि नंबर 8 वैसे ही लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। तो या थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, मैम ने जो भी न्यूमरोलॉजी के जो छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस बोले थे, जो भी कुछ छोटी छोटी चीजें करने के लिए बोली थी, हमने वो सब पॉजिटिव नोट पे किया मैम, बाकी कुछ भी नहीं। और ट्रस्ट में होता है, इफेक्ट मिलता है, आपको लाइफ चेंज होते हुए दिखेगी मैम। Okay, thank you, Rajendra sir. And ma'am, if you could share me Rajendra sir's number and I could speak to him later. हेलो मैडम, एक क्वेश्चन पूछना था। यस सर, यस। हेलो मैडम, प्लीज। हेलो मैडम, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ मैडम, आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ सिखाएंगी क्या कोर्स में? यस, कोर्सेज के बारे में मैंने टेक्निकली आपको बता दिया। हेलो। मैं टेक्निकल में क्या क्या आपको पढ़ाने वाली हूँ, चलिए मैं आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर भी शेयर कर देती हूँ। तो यस, टेक्निकल के बारे में हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवोट पॉइंट देखा है, MACD, RSI, वॉल्यूम, देन हमने काफी सारी, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग, ये तो बहुत कम चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इससे ज्यादा चीजें शेयर होगी। ये रही आप लोगों के सामने, दिस इज ओनली फॉर द स्टॉक मार्केट की क्लासेस। न्यूमरोलॉजी का स्ट्रक्चर अलग है, वो जिनको भी न्यूमरोलॉजी करनी है उनके, वो लोग मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिए, मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। यस, डेफिनेटली बेसिक कोर्स जो है जिसमें म्यूचुअल फंड, IPO, इक्विटी आएगा 21,000, ऑल सेगमेंट विद स्ट्रैटेजीज एंड मैजिक फॉर्मूला 24,000, इसमें जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, जो सारी स्ट्रैटेजीज हमने देखी, न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी, देन उसमें आएगा आपका मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, रैट स्ट्रैटेजी,
सो 24,000 फंडामेंटल कोर्स, यस, जिसमें काफी सारी स्टडीज में करवाती हूँ। पूरा सेशन जो होता है वो फंडामेंटल न्यूज में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपके साथ होमवर्क शेयर करती हूँ, और उसके बाद में दूसरे दिन हमारा उसके ऊपर डिस्कशन होता है। दैट इज कॉल्ड अ फंडामेंटल कोर्स, कैसे स्टॉक की इनसाइडर न्यूज निकालनी है। देन टेक्निकल कोर्स, ये सारे जो कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज की अगर आप टोटल करोगे तो कुछ अलग आएगी, बट अभी नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए ये सारे कोर्सेज आपके लिए 42,000 में है। एक एक सेगमेंट में आपको जाना है तो यस डेफिनेटली एक एक सेगमेंट का फीस मैंने दिया है, बट सबसे बेस्ट होता है ऑल ओवर पैकेज ले लीजिए, या फिर जो नए लोग हैं स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगी गो विद द सेकंड पैकेज। जो सेकंड पैकेज है उसमें ऑल सेगमेंट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल स्ट्रैटेजीज, न्यूज़पेपर रीडिंग से लेके हर छोटी छोटी चीज, हाउ टू फाइंड आउट ट्रेड, एंट्री, एग्जिट, साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी, लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज इस वाले कोर्स में आपको मिल जाएगी। जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सजेस्ट करूंगी, विद टेक्निकल अगर जाते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स अबाउट द कोर्सेज है। नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए सारे कोर्सेज आपको 42,000 में कंफर्मेशन देना होगा, तब आपको मिल जाएंगे। यस, व्हाट नेक्स्ट? This includes numerology course also? नहीं, न्यूमरोलॉजी टोटली अलग रहेगा। न्यूमरोलॉजी के 5 पैकेजेस है, कोई नंबर्स बुरे नहीं होता है। मैंने बस यही बोला है कि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी देख लेती हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है तो मैं आपका 5वां घर देख लेती हूँ। अगर वो वीक है, देखिए लॉटरी का घर जो होता है वो 5th घर होता है हमारा, अगर वो वीक है ना तो डेफिनेटली उसकी ग्रेविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग पुश कर सकते हैं थोड़े से रेमेडीज करके। रेमेडीज में मेरा 90% डोनेशन होता है, बट वो जो डोनेशन होता है ना वो बहुत प्रॉपर वे से हो तो आपके सारे प्लैनेट खुश हो जाते हैं, और हर तरीके से, मतलब नॉट ओनली ऑन द स्टॉक मार्केट, चारों दिशाओं से पैसे लाने का काम मेरा होता है। यस, नेक्स्ट। So before starting this course, you will tell me or you are going to tell us? आप बोलने वाले हो कि आपका स्टॉक मार्केट में लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, या फिर यू वांट टू गो विथ और नॉट? चलिए, और एक ऑफर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। अगर आप क्लासेस के साथ आज के दिन में न्यूमरोलॉजी अगर आप लोगे तो न्यूमरोलॉजी के पैकेज के ऊपर मैं आपको 10% और डिस्काउंट कर देती हूँ। What is the duration of this course? जो पहला जो कोर्स है, सेकंड कोर्स जो मैंने आप लोगों को बताया जो बेस्ट है, सारे कोर्सेज बेस्ट है। एक टेक्निकल, एक ओवरऑल पैकेज लेते हो, वन ऑफ बेस्ट पैकेज। अगर ये वाला पैकेज लेते हो आप सेकंड वाला तो 10 to 15 डेज, और टेक्निकल कोर्स ऑलमोस्ट आपको 10 to 15 डेज। इस कोर्स के साथ अगर आप टेक्निकल और फंडामेंटल ऐड कर लेते हो तो नियर अबाउट 15 to 20 डेज पकड़ के चलिए। सबसे और एक खासियत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जितनी बार चाहिए उतनी बार आप क्लासेस रिपीट कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। 1 टाइम आपने पेड किया है, मेरा ऑनलाइन क्लासेस का एक ग्रुप बना है। हाँ, और एक सभी का था कि 2 घंटे की क्लास रहेगी डेली, लाइव मार्केट में भी रहेगी। कि आप हमें कॉल्स दोगे बाद में? नहीं, मैं आपको कॉल्स नहीं दूंगी, जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हो। 1 हफ्ते में आप लोग आपका फीस निकाल लेते हो, इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आपको मेरे कॉल्स की क्या, आपको किसी के कॉल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, जब भी मेरे पास कोई, जैसे मैंने कोई न्यूज निकाल लिया, मेरी बहुत अच्छे से स्टडी उस स्टॉक के ऊपर हो गई है, तो डेफिनेटली मैं ग्रुप में शेयर कर लेती हूँ। नेक्स्ट। एनी मोर क्वेश्चन? मैडम न्यूमरोलॉजी का फीस कितना है? न्यूमरोलॉजी के 5 पैकेजेस है सर, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स भेज देती हूँ। ओके मैम, आज ही 3 घंटे के पहले आपको आज बता देना है इस कोर्स के बारे में, तभी डिस्काउंट रहेगा। सारे पैकेजेस लेने हैं तो 42,000 नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए ही मैंने रखा है। फिर अदरवाइज आप लोगों ने इसकी फोटो तो लेके रख दी होगी कि कोर्सेज के प्राइजेस क्या क्या है। सभी के लिए सजेशन, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी गो विद द सेकंड पैकेज, और जो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, जिनको नॉलेज है,
यूट्यूब पे आपने वीडियोस देख रखे हैं, छोटे मोटे लॉसेस कर चुके हो और प्रॉफिट अच्छे से करना है तो गो विद द ऑल पैकेजेस, सभी के लिए बेस्ट है। और अगर इसके साथ आप न्यूमरोलॉजी का कोई पैकेज ले रहे हो तो उस पैकेज में मैं आपको और 10% न्यूमरोलॉजी में 10% डिस्काउंट करके मैं दे दूंगी आप लोगों को स्पेशली। गाइस ये लिंक खत्म होगा हार्डली 1 मिनट में। थैंक यू फॉर ऑल। कोई भी डाउट है आप लोगों का तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ आंसर करने का, जितने जल्दी होता है मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye bye. Have a good day. Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम। यस यस Hello. यस। जैसे कि पेपर आउट मार्क, हेलो, हाँ हाँ, पेपर आउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं? क्या क्या? पेपर आउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं? पेपर ट्रेडिंग आप पूछ रहे हो? हेलो। हाँ या मैम, हाँ या मैम, या पेपर ट्रेडिंग लाइक आपको जो भी मैं सिखा रही हूँ ना उसकी प्रैक्टिस जो आप पेपर पे कर रहे हो, पेपर्स पे खरीद रहे हो, पेपर पे बेच रहे हो, वर्चुअल ट्रेड जिसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ पेपर ट्रेड।